सो हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हो बच्चों। मैं सनी भोंसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है? चलो अब थोड़ी बात कर ली जाए। देखो होता क्या है, देखो मैं पर टॉपिक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा एक तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको पता है? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस कवर करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जो आप एंड में मॉक टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है इसका? सपोज करो मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले होगा कि आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हो, बट जब आप मिक्स क्वेश्चंस करोगे ना, आपको जब पता चलेगा कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे बच्चों, ठीक है। इसीलिए बीच बीच में मैं मेंस के क्वेश्चन CHSL के CGL के डालता रहता हूँ। रीज़न क्या है इसका? यही एक रीज़न है कि जब आप लोगों को पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? दो चीज़ें हैं, होगा या नहीं होगा, बट आपको पता चलेगा उससे। इसीलिए यही रीज़न है बीच में मेरे इन क्वेश्चंस को डालने का। ये मिक्स क्वेश्चन डालता हूँ मैं। क्लियर है? दूसरी बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है टेस्ट के बाद वो होती है आपका सिलेबस। प्लीज़ अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करें। कोई भी टॉपिक हमने पेंडिंग छोड़ना नहीं है। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं करना कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है मुझे टफ है तो मैं थोड़े से क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ कि चलो जो आएगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली कराऊंगा। बच्चे पहले भी कमेंट करते बताते हैं मुझे, और मैं हमेशा वही चीज़ करवाता हूँ। क्लियर है? तो यही चीज़ करनी है आपने। पहले सिलेबस कंप्लीट करो। देखो एक चीज़ और, 100% सिलेबस ना किसी का नहीं होता। लाइक करंट अफेयर की बात करूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर SSC की आप तैयारी कर रहे हो तो वो सिलेबस कभी भी आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा। पूरी हिस्ट्री कैसे पढ़ लोगे आप? आपको एक कंपाइल किया हुआ, आपको एक लिमिटेड सा डाटा पढ़ना है, बट वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? कि अगर आप मिडिवल पढ़ रहे हो, मॉडर्न पढ़ रहे हो, वहाँ से एक डाटा उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। फिर देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, फिर आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना बेटा, वहाँ से अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पहले पेपरों में पूछे गए हैं और मुझे क्या पढ़ना है, क्या मेरी डायरेक्शन ऑफ जो चल रही है, जो प्रिपरेशन, क्या वो सही है। ये कैसे पता चलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ही बता सकती है। क्लियर है? या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ही बता सकते हैं। या कौन बता सकता है? पर टॉपिक का टेस्ट। जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है, बट कईयों को हो सकता है कि भैया मुश्किल लगता हो, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? जो लिखा है ना, टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभिपीडिया माइक्रोवर्स, यहीं पे मिलेंगे। इसमें माइक्रोवर्स में आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट सब है। वो आपको टाइमली पता चलेगा। हर बार जैसे लेक्चर के एंड में बताता हूँ वही आपको बताऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का ज़बरदस्त टॉपिक। और आज सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में ना कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, ठीक है। कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, बट हम उसे फॉर्मूले से नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए चलो। अब ऐसा क्वेश्चन शायद आपने देखा हो ना देखा हो, आई डोंट नो, बट इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹50। इसका मतलब वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट सम जो है वो ₹50 है। वट इज द सम? वो आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 50 दिया गया है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भैया मेरे पास सम कितना है सिंपल इंटरेस्ट देके। वो क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया गया आपको? 10% पर एनम, यानी एक साल के लिए जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहने वाला मेरे पास 10। क्लियर है? दूसरी बात, द सम अर्न सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। अब देखो मेरी बात, वो टाइमली दे दिया गया मुझे। टाइम कितना हो गया मेरे पास? 10 ईयर्स। अब ऑप्शंस क्या कह रहे हैं मेरे को? 1 अलोन सफिशिएंट वाइल 2 अलोन नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ना लो, तो बताओ क्या आंसर निकलेगा। सेकंड क्या कह रहा है? 2 अलोन सफिशिएंट की सिर्फ 2 को लो, वाइल 1 अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर, और 2 1 अलोन नहीं है। नंबर 3 आइदर 1 और 2, या दोनों में से एक। और चौथा क्या कह रहा है? बोथ 1 एंड 2 आर नेसेसरी। देखो अगर आप फॉर्मूले की बात भी करो ना, क्या होता है? P RT/100 होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले को नहीं लेता। देखो मैं क्या बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ नॉर्मल सी चीज़ की। मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या चाहिए होता है? मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये चाहिए। क्लियर? उससे मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ इजीली। तो मैं दोनों इक्वेशन चाहिए, किसी भी इक्वेशन को लेके मैं नहीं इसको फॉलो कर सकता या इसको नहीं सॉल्व कर सकता। मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों की दोनों इक्वेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज पहले क्वेश्चन सिर्फ
पहली स्टेटमेंट सिर्फ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रही है और दूसरे मुझे बता रहा है कितने समय ये काम हो रहा है, क्योंकि बिना समय के तो मैं कुछ नहीं बता सकता ना, ठीक है, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो मुझे क्या चाहिए, दोनों इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। चलो, रीना जी क्या कर रही है? रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी एज ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट एट द टाइम एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, वट वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, देखो कितना होगा मेरे पास। अगर मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ये बोल सकते हो। क्लियर है कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि भाई 432 रुपये का इंटरेस्ट मिला मुझे कितने पे, 1200 पे, है ना। क्यों ना मैं टोटल, देखो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपने कुछ तो करना नहीं, क्योंकि कंपाउंडेड तो है नहीं कि हर बार चेंज होगा, हर बार चेंज होगा, हर बार चेंज होगा। क्लियर है? इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया अभी पता नहीं, बट टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, कि भाई 432 रुपये का इंटरेस्ट मिला मुझे कितने पे, 1200 पे। क्लियर है? सो भाई ये करो जरा, 20 से 20, 12 3 36 और कितना बचा, 12 6 बता, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, 36%। क्लियर है? 36% आ गया अगर मैंने 432 से कैलकुलेट किया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई मेरे पास क्या है, फॉर एज मैनी एज ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब टाइम और ईयर्स मेरे पास क्या बराबर है, यानी अगर मैं इसको रेट को ले रहा हूँ आर, तो टाइम भी कितना है मेरा आर, तो यहाँ से क्या हुआ, आर स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 36। तो बेटा आर कितना हो गया मेरे पास, रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू हाउ मच, आर इज 6%। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है 6% और साल भी कितना है बेटा, 6 साल के लिए 6% मेरा काम चल रहा है। क्लियर आ गई बात? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंट ऑफ ₹5000 टू बी ए रेंट। ओके, ए ने बी को दिए 5000 फॉर 2 ईयर्स एंड 3000 टू सी फॉर 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। If at the same rate of interest the received ₹2200 in all from both of them as interest, the rate of interest per annum। देखो वो ये कह रहे हैं कि भाई ए ने क्या किया है, ए ने 5000 रुपये बी को दिए और 3000 रुपये सी को दिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए और 2 साल के लिए। मतलब ए ने पहले क्या किया है, ए ने पहले 5000 रुपये दिए किसको, बी को। क्लियर है? और ए ने फिर क्या किया है, और टाइम कितने के लिए है भाई, 2 साल के लिए। फिर उसने ए ने क्या किया, 3000 रुपये दिए सी को, और कितने टाइम के लिए बेटा, 4 साल के लिए। क्लियर है? ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब दोनों केसेस में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बच्चों सेम है। क्लियर है? इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। क्लियर है? और वो क्या कह रहा है कि दोनों से मिला के ना मुझे 2200 रुपये एज इंटरेस्ट आया। क्लियर है? वो कह रहा है कि जब मैंने दोनों से इंटरेस्ट लेके अपनी पॉकेट में डाला तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे आए 2200 रुपये। ठीक है? तो वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा एनुअली, मुझे बताना। देखो अगर चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ पीआरटी वाले फॉर्मूले से भी, बट अगर मैं बेसिकली बात करूँ इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, इस क्वेश्चन को मुझे करना बाय ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, बाय ऑप्शन। क्लियर है? अब सुनो, मैं एक एक करके ऑप्शन उठाता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। क्लियर? देखो अगर मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो अगर मैं बात करूंगा 2 साल के लिए 10% हो गया। 5000 का 10% कितना है मेरे पास, 500 रुपये आ गया। अच्छा, मैं 3000 रुपये मेरे पास, 3000 का 4 साल के लिए 5 का 20% आ गया। ये कितना हो गया, 600।
600 और 500 कितना आ गया, 1100 आ गया। क्लियर है, 1100 आ गया। नहीं भाई मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 2200 चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 7% की बात करता हूँ, 5000 का कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 700 आ गया। प्लस नेक्स्ट कितना है मेरे पास, 3000, 3000 का कितना आएगा, 7 चौके 28, ठीक है 28%। तो 28 गुना 3 कितना, 56, 840, ठीक है। तो ये भी ऐड करके 2200 नहीं आ रहा। बट मुझे एक बात था, देखो ये भी कितना आ गया, 8 7 15, 1540। एक बात था मुझे, सीधी सी बात, अगर मैं बात करूं, अब मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया ना, चलो मैंने 2 भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए कि भैया नहीं आ रहा कर लिया। देखो जो 7 से इतना कम आ रहा है, 7.5 से भी नहीं आएगा, सीधा सीधा मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बट एक बात बताओ, अगर मैंने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा ही नहीं तो मैं क्यों करूं इस क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इस क्वेश्चन से कुछ नहीं सीखना तो वाई शुड आई डू दिस क्वेश्चन। मेरे को एक बात था बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 1100, मुझे कितना चाहिए, 2200, क्या 2 गुना चाहिए, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 गुना चाहिए। ये कितना चाहिए, 20%, 20% बोले तो 1000 रुपये। क्लियर, ये कितना चाहिए, 40%, 40% बोले तो 1200 रुपये। तो 1000 प्लस 1200 कितने हो गए, 2200, जो कि ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब मैंने एक ऑप्शन का यूज करके ना दूसरे ऑप्शन में निकाले। इसका मतलब अगर मुझे कई बार मल्टीपल दिखते हैं ना, तो मैं उनसे भी अपना ऑप्शन आंसर क्रैक कर सकता हूं। दैट इज द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये तरीके होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में ना आपका टाइम बचाएंगे। मैं अभी भी बात बोल रहा हूँ, अभी बच्चे मेंस का पेपर देखे हैं ना, तो जिन बच्चों ने भी मेरे कोर्सेज देखे हैं या जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है ना, उन्होंने एक बात बोली कि सर आपका कहा बिल्कुल ठीक, का लेवल कुछ भी नहीं बढ़ा किसी भी चीज़ का। मैं लिख के दे सकता हूँ यार, 30 क्वेश्चन है भाई मेंस में, एक आधे क्वेश्चन में क्या मीन मोड मीडियन डाल दे तो 28 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ना, समझ रहे हो। वो भी करवाऊंगा टाइमली, चिंता मत करो। बट अभी आपने जब प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा झलकी भी दी है कि मीन मोड मीडियन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़े से 2-4 जो क्वेश्चन थे मैंने किए भी हैं। क्लियर आगे बात। तो दीज आर सम ब्रिलियंट वे टू डू द क्वेश्चन, कि आप 5% को 10% से कोरिलेट करो। समझ आ गई मेरी बात, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। अगर तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और माइक्रो कोर्स के लिए जो लिंक है आपका वो बेटा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 16 2/3%, 16 2/3% और 50/3%। चलिए, फॉर फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 68,000 एट 16 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे क्या 1 साल की बात नहीं है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए ट्राई करिए प्लीज, काफी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, चमचमाता हुआ प्रश्न है ये। चलो भाई देखें जरा क्वेश्चन। देखो अब मुझे एक बात बताओ, बच्चे कई बार आश्चर्यचकित रह जाते हैं इस तरह के प्रश्न में कि भैया कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, 16 2/3% पर एनम दिए, ईयरली मुझे कितना मिल रहा है, 16 से 2/3% मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बस अगर मिल रहा है तो बात करो। देखो अगर मैं बात करूं 12 मंथ की, 12 मंथ में कितना मिल रहा है, 50/3% मिल रहा है 12 मंथ में। बट मुझे कितने टाइम में चाहिए, मुझे 9 मंथ का चाहिए। सो 9 मंथ के लिए क्या होगा, 50/3 इंटू 1/100 इंटू 9/12, ये हो जाएगा मेरे पास, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब ये किसके लिए निकालना है आपको, ये आपको निकालना है 68,000 के लिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 काटिए, 3 3 9, 3 चौके 12, ये कितने में गया, 170 पे। कटिंग जरा आराम से कीजिएगा। ठीक है भाई, 3 से 3 गया तो कितना बचा मेरे पास, 170 गुना 50, 17 पंजे 85, यानी कितना हो गया 8500 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर सी मेरे को यही दिया हो बेटा। क्लियर है, तो 8500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर है, चलो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, प्लीज नोट कर लें इसे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? देखो डाउट तो आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी फॉर्मूला यूज़ करो ना, बहुत रेयरली फॉर्मूले का यूज़ करना है मुझे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, परसेंटेज हो गया, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कर रहा है 5% निकाला, उसका सीधा 10% आ गया क्योंकि 1100 का 2 गुना किया। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे तरीके नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे वो CPL हो, मल्टीपल टाइम्स क्लियर करके सीखी है मैंने चीज़ें। ठीक है, मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने कहीं से सीखा है तो बस वही है, मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे इतना सिखाया। जिनसे मैं सीखा वो तो गुरु तो ओलेसी परम होता है भाई, उनसे ऊपर कौन है, बट उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाता है। समझ लो जैसे ड्राइविंग स्कूल में हो, कार सीख रहे हो, बट एंड में चलानी तो आपको है, आपका गुरु बता सकता है भैया ब्रेक क्लच एक्सेलेरेटर ये स्टीयरिंग है, बट एंड में चलाना रोड पे आपको ही है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। समझा की बात? तो वही एक्सपीरियंस अब मैं आपको अपने लेक्चर्स में दिखा रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस, और वही एक्सपीरियंस माइक्रो कोर्सेज में भी हमारे। क्लियर है? तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, 100-50 रुपये में क्या आता है, बट वहाँ जाओगे तो 100-50 रुपये में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है आपको। ऐसा नहीं, क्वांट के रीजनिंग इंग्लिश सब है आपके पास जो आप चाहो। क्लियर है? इवन करंट अफेयर्स वो भी लेटेस्ट वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹200 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 5% एज 900 प्रोड्यूस इन 2 years एट द रेट ऑफ 3.1/2%। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को, करिए प्लीज। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास 200 रुपये हैं। क्लियर है? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹200 ₹200 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 5% एज ₹900 प्रोड्यूस इन 2 years। वो कह रहा है कि अगर मैं बात करूं 200 रुपये उतना इंटरेस्ट कब प्रोड्यूस करेंगे, जब 900 रुपये ने 2 साल में 3.5% के हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले इसको उठाओ, मैंने क्या बोला कि 900 रुपये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, प्रिंसिपल है 900 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3.5%, 3.1/2 है, तो टाइम कितना 2 ईयर। तो मैंने आपको शुरू में भी पहले क्वेश्चन में बताया था टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना आएगा 3.5 × 2 इज हाउ मच, क्या 7% आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका 7% निकाल दो, कितना आ गया भाई 63 रुपये आ गया। यानी क्या करोगे 900। एक एक चीज़ बिल्कुल सरलता से करवाऊंगा कि जो बच्चा पहली बार भी लेक्चर लगा रहा है उसे भी आराम से समझ आ जाए कि सर क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब वो कह रहा है भाई किसने करने हैं, अब 200 कर रहा है। अब इसका मतलब देखो, अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ ना, कितना आएगा देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे 63 का इंटरेस्ट चाहिए, कितने पे 200 पे गुना 100%। क्या ऐसे ही कुछ करना है? बिल्कुल जैसे ही कुछ करना है। और कितने साल में भाई, एट द रेट 5% एट 5%। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से मुझे कितना आ गया 31.2% आ गया, यस और नो? क्या मेरे पास 31.63/2 31.2 ही आएगा। तो ये मुझे क्या बोल रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि अब कितना टाइम लगेगा। क्लियर है भाई? टाइम कितना लगने वाला बता दो फटाफट आंसर इसको देखिए एक बार। चलिए, तो ये 31.2 नहीं, 31.2 नहीं आएगा, ये 31.5 आएगा। ठीक है, 31.5%। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अब ये क्या कह रहा है कि एक साल में कितना हो रहा है मेरे पास 5%। ठीक है, तो 31.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 6.3 ईयर। तो 6.3 साल में अपना सारा काम हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज क्लियर? सो वो कितना था 31.5%, 63/2। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं प्लीज।
चलो चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कोई डाउट तो नहीं है? चलो डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्लियर है? चलो करो प्लीज क्वेश्चन, करो भाई इस क्वेश्चन करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है भाई, पढ़ के देखिए। अ सर्टन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर 2 years. Okay. Instead of investing at 12% per annum for the same time period. Therefore, the interest received is more by 840 rupees. Find the sum. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ करें इसको। सिंपल इंटरेस्ट के बड़े लॉजिकल से क्वेश्चन आते हैं कोई ज़्यादा 30 मार्क का प्रश्न है भी नहीं इसके बनते, जो बनते हैं इंस्टॉलमेंट के बनते हैं, मैं करवाऊंगा आपको एक दिन, क्लियर है? देखो क्या दिए, अ सर्टन सम ऑफ मनी सम इज इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर 2 years। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने ले लिया भाई पी, मैंने बोल लिया पी मेरा प्रिंसिपल है केस 1 के लिए, टाइम मेरे पास 2 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 18%। यानी अगर यहां से मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या 36% है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस इट इज। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, केस 2 में भी प्रिंसिपल मेरा पी है, टाइम मेरे पास 2 year ही है, और रेट कितना है मेरे पास 12%। यानी मैं अगर यहां से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं कितना आएगा, 12 दूनी 24%। इसका मतलब पहले केस में जो मुझे पैसा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पी का 18% और 36%, और सेकंड में कितना मिल रहा है, पी का 24%। इसे क्लियर? पहले में कितना मिल रहा है, पी का 18%, और दूसरे में कितना मिल रहा है, पी का 12% है, 24 और 36 के हिसाब से। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया मुझे कि भैया कितने पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, वो कह रहा है जो डिफरेंस आपका यहां पे है ना, यानी 36% ऑफ पी, मैं पूरा लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा, जो बच्चे नवे जुड़े हैं उनको फिर दिक्कत होगी, माइनस 24% ऑफ पी, वो कितना दिया मुझे 840। यानी ये कितना हो गया मेरे पास 12% ऑफ पी इज इक्वल टू 840। तो 12/100 ऑफ पी कितना 840, ये कितना होगा 12 7 84, तो पी कितना हो गया भाई 7000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों समझ आया? हाँ क्या ना, जल्दी बताओ प्लीज, समझ आ गया? अच्छा नहीं आया, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला? अरे बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं है बेटा, मुझे पता है कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, आपको लग रहा है कि लाइव ही चल रही है ना, मजे करो। फिर देखो मैंने क्या बोला, पी है, अगर 1 साल का बेटा 18% है तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है कितना 36% आया, क्लियर? अगर 1 साल के लिए टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल पी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दूनी 24 है, तो कितना आ गया टोटल 24%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर पहले आपने कोई प्रिंसिपल था उसका 18% के हिसाब से 2 साल यानी 36%, और दूसरे साल में 12% यानी 24% के हिसाब से निकाला, तो जो इनका डिफरेंस है ना मेरे पास, वो कितना दिया बेटा, वो 840 रुपए दिया। ये सिंपल सी बात है जो आपने समझनी थी, क्लियर है? बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी। तो इनका डिफरेंस कितना था मेरे पास 840, तो ये कितना आ गया 7000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक नए तरीके से करेंगे इस प्रश्न को हम। चलो करो जरा, क्या दिया है, a sum of rupees 10,000 is lent partially at 6,000 and remaining at 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%, the money lent at 10%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या उत्तर है इसका बताइए जरा। आप लगाओ PRT/100, मैं भी देखता हूँ कौन लगाएगा, अभी आप लगाओ PRT/100, मैं भी देखता हूँ कैसे करोगे जल्दी क्वेश्चन। होगा तो सनी सर के मेथड से, जो सनी सर अभी वीडियो बढ़ा रहे हैं, बता दिया आपको मैंने। मैं वो चीज़ नहीं करने वाला कि भाई आए और बस हो गया क्वेश्चन, नहीं, आराम से तसल्ली से, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, थोड़ा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जो काम करना है बड़ा शालीनता से, बड़ा आराम से करना है, भगदड़ किसी चीज़ में नहीं मचानी, बस वही वाला काम आपने करना है, तो करिए प्लीज़। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंट पार्सली एट 6%। देखो वो कह रहा है, देखो दो तरीके आपको करने के, एक आपका PRT/100 या दूसरा सनी सर का मेथड है जो भी PDF पे पढ़ रहे। देखो क्या बात है, उसने कहा 10,000 है, ठीक है, सपोज करो आपने एक ए ले लिया,
एक पार्ट और एक पार्ट क्या रहेगा फिर 10,000 माइनस है, क्लियर है। इसको आपने किया 6% पे और इसको आपने क्या किया 10% पे रखा। इन दोनों से कितना मिल रहा है आपको 9.2%। सीम्स इंटरेस्टिंग, यस इट इज। देखो सब चीज भूल जाओ, छोड़ दो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं किससे करूंगा, एलिगेशन से। कैसे करूंगा अब देखो, पहले तो भैया इसको जरा हम मिटा दें। देखिए मुझे क्या कह रहे हैं, ₹10,000 इन नेट पार्शियल एट 6%। एक बात बताओ, मैंने माना मेरे पास ए और बी दो पार्ट है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, क्लियर है। अगर मैं सारा का सारा पैसा 6% पे लगाऊं, सारा का सारा पैसा 6% पे लगाऊं तो कितना आएगा मेरे पास, इंटू 6/100। यानी अगर मैंने ए लगाया तो सारे के सारे से कितना इंटरेस्ट मिलता है मुझे, 600 रुपया, क्लियर है। अच्छा रिमेनिंग 10% था ना, अगर मैं बोलूँ कि सारा का सारा पैसा मैं 10% पे लगा रहा हूँ तो 10,000 का 10% कितना होगा, निकाल के भी दिखा दूं भाई, कोई नया बच्चा हो सकता है मेरे साथ जुड़ा, इंटू 10/100, क्लियर। अब वो ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज इज 9.2, यानी 10,000 का 9/2/100, तो ये कितना हो गया 920। इसका मतलब अगर ए से मुझे मिला 600, बी से मिला 1000, बट अल्टीमेटली मैंने क्या देखा, मेरे पास कितना आया 920। क्या करते हो एलिगेशन में, ये वाला जो अमाउंट होता है इन दोनों के बीच में होता है, ये वाला जो अमाउंट होता है इनके बीच में होता है, बस यही एक चाहिए था। क्या 920 1000 600 के बीच में है, यस बिल्कुल है। तो बस फिर क्या डरना, फिर क्या करना। देखो यार, देखो बड़े सारे टीचर्स हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये माइनस करो, ये कुछ नहीं करना भाई। जब आप क्रॉस में जा रहे हो ना, बड़ी डब्बे से छोटी को माइनस कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 1000 माइनस 920, 920, और ये कितना आएगा 920 माइनस ऑफ 600, तो भाई ये कितना बच गया 80, और ये कितना बचा मेरे पास 320। यानी ये क्या आ गया मेरे पास 1:, अगर ये 1:4 आ गया तो मुझे क्या बोल रहा है, द मनी लेंट है 10%। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टोटल कितना है 10,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 2000। तो भैया ये हो गया 2000 कैसे पूछा है, और दूसरा कितना मेरा 8,000 गुना 2000, क्लियर है। तो जो बी वाला था ये मेरा 10% वाला था, और ये कितना था मेरा 6% वाला। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है 8,000। मजा आया, देखो कितनी आराम से कराया क्वेश्चन मैंने, बिल्कुल कोई स्ट्रेस कोई प्रेशर नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत प्यार से किया क्वेश्चन। बता दो अब क्या मुश्किल है इस तरह के क्वेश्चन में, मुश्किल ये है कि आप लोग हमेशा फॉर्मूलों के पीछे पड़े रहते हो, बस फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला सर फॉर्मूले से करा दो। ये बताओ यार, मैंने जितने भी क्वेश्चन किया आज, किस क्वेश्चन में मैंने कोई लार्जर मेथड यूज़ की है, आई एम नॉट इवन यूजिंग द PRT/100। बहुत रेयर है मैं वो चीज़ यूज़ करता हूँ। वो चीज़ जब मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा समझाया तरीका शायद बच्चों को समझ ना आए, जब उस तरीके पे जाता हूँ। अदरवाइज मैं बहुत शालीन टीचर हूँ, मैं बिल्कुल आराम से कराता हूँ, कोई भागदौड़ वाली बात नहीं करती। और आराम से एक और चीज़ है, वो क्या है, माइक्रोवर्ड्स, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लियर है भाई। ट्राई तो करके देखो यार, ऐसे थोड़ी ना मज़ा आएगा। सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो चीज़ में कमी लगती है वो करो। मैं नहीं कह रहा पूरा कोर्स कर देने के लिए, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं है, कुछ करने नहीं, मैं सिर्फ क्या करना है, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो किसी के पास नहीं है, बस इतनी सी बात है भाई। ये समझ जाओ, आपका काम बिल्कुल सही चलेगा। क्लियर आ गई बात, समझ आया क्वेश्चन। चलो नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कर लिया होगा नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलो भाई देखो, इतना लंबा थोड़ा सा प्रश्न लग रहा है मेरे पास ये। क्या दिया, ए बोरोस ₹1,500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum for the one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is
186, हाउ मच डज ही बोरो एट द रेट ऑफ 12%। करिए ज़रा, मैं खुली छूट दे रहा हूँ आपको, जो आपका दिल करता है इस क्वेश्चन में करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। करो क्योंकि पर एनम में 1 साल की बात की गई है, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड है चाहे वो सिंपल हो, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड और पहले साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। ये चीज़ तो बेसिक है, नहीं पता तो अब सुन लो कि भाई पहले साल में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे और पहले साल में जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम रहते हैं, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता उसमें। क्लियर है? नोट कीजिए और करो इस क्वेश्चन को फटाफट जरा। चलो जब तक आप ट्राई कर रहे हैं मैं भी ट्राई करता हूँ। देखो, ए बोरोस ₹1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 लोन एंड, मतलब उसने क्या किया है, उसने 1500 रुपये ना लिए हैं 2 बंदों से मिला के। पहले से उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो लिया 12% पर एनम, और दूसरे वाले से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे प्राप्त हुआ या उसने जो दिया वो है 14% पर एनम, यानी ईयरली। पर एनम मतलब साल का। क्लियर है? द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर इंटायर ईयर इज 186 रुपीज़। देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना निकलेगा भाई, 186 कितने पे मेरे बच्चों, 1500 पे गुना 100%, सो 3 पंजे 15, 3 छः 18, तो 62/5% हो गया। इज ए क्लियर? 62/5। अब मेरी बात दूसरी सुनो जरा, वो कह रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ए है और बी अमाउंट, मैंने ए लिया है और बी लिया है। क्लियर है? ये भी ए ने क्या किया है, 2 बंदों से लिया है, पी क्या वो ले लो, सो ए तो चलो मेरे पास है ही है, कुछ पी अमाउंट और कुछ क्यू अमाउंट। क्लियर है? क्योंकि ए तो मेरे पास यहाँ पे दिया ही हुआ तो इसलिए मैंने ए ले लिया। भाई पहले से ले रहा है वो 12%। क्लियर है बच्चों? और दूसरे से कितना ले रहा है, 14%। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, उसे कितना मिल रहा है, 62/5%। क्लियर हुई बात? अल्टीमेटली कितना मिल रहा है, 62/5%। ये बात तो चलो भी मेरे पास क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से, करना क्या है, जब भी ऐसा है ना कुछ मत करो, एलसीएम ले लो। अब देखो 12 के नीचे भी एक है, 14 के नीचे भी एक है, जब 62 के नीचे 5 है, तो इन तीनों टर्म्स को ना आप क्या करो, 5 से गुणा कर दो। ये कितना हुआ, 60%, ये कितना हुआ 70%, और ये कितना हुआ 62%। परसेंट तो हट ही जाएगा। अब दूसरी बात देखने वाली क्या है, जब भी मिडिल टर्म होती है ना, ये इनके बीच में आनी चाहिए जब एलिगेशन सही है, अदरवाइज एलिगेशन क्या है मेरा गलत है। तो ये आ रही है तो बिल्कुल सही है, तो माइनस करो भाई, ये कितना आएगा, देखो 70 माइनस 62 8 आया, और ये कितना है 2 आया, यानी मेरे पास क्या आ गया 4:1। वो क्या पूछ रहा है मेरे से, 12%, यानी ये वाला अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 4 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 1500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 5 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो ये कितना आ गया 4:1 था ना, गुना 300, ये कितना आ गया 1200, ये गुना आ गया 300, तो ये कितना आ गया आपके पास 300। तो आंसर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 1200। इज द क्लियर? यही पूछ रहा है मुझसे वो। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का बहुत बेहतरीन लेक्चर। सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा हट के क्वेश्चंस थे, और मैंने कोशिश भी की कि ये फॉर्मूला से ना हो मैक्सिमम टाइप। क्लियर है? चलो अब मैं आपको कुछ बता दूं भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी वीडियो माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स। क्लियर है? क्या है ये माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स क्या है, पहले तो ये बताओ। ये है मेरे पास वो तरीका जिससे मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। देखो हमेशा ऐसा होता है, 100% चीज़ें किसी की एक्यूरेट नहीं होती, नॉट इवन माइन। ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना है, इन द सेंस कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ों को समझो। जैसे मैंने आज अपना सिंपल इंटरेस्ट करवाया। क्लियर है? तो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके ऊपर काम करो। उसके ऊपर काम कैसे करोगे बेटा, उसके ऊपर काम हम करेंगे अभी वीडियो माइक्रोवर्स के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे आप क्वेश्चंस के लेवल को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे आप वेब नोट्स देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं
कंपाइल करके, जैसे सपोज करो 100 क्वेश्चन का डेटा है, क्लियर है, 100 क्वेश्चन का डेटा है, उसको आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन के टर्म में सिलेक्ट करके ऐसा टेस्ट भी दिया जा सकता है उसका। समझ आ गई बात? ऐसा टेस्ट भी दिया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, आपको टाइमर भी मिलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रश्न पे या किस क्वेश्चन पे आपने कितना समय व्यतीत किया या लगाया। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। ओके, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, ठीक है, तब मैं आपको बताता हूँ जाना कैसे और क्या क्या चीज़ें वी आर प्रोवाइडिंग। क्लियर? चलिए मैं चलता हूँ, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, बट मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चूज एग्जाम करना है। क्लियर है? अगर देखो यहाँ पे क्या क्या है भाई, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी, डिफेंस सर्विसेज है आपका, सॉरी मेरे पास बहुत सारे, बट मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीजीएल के ऊपर। क्लियर? चलिए देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, माइक्रो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं, मुझे जाना है माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। क्लियर? वी हैव टू गो ऑन माइक्रो कोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात, हमारे पास कोई हमारा नंबर नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आपका अपना नंबर ही हमारा नंबर है। जैसे यहाँ पे अपना 10 डिजिट का नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, और क्या लिखिएगा, कॉल मेरा व्हाट्सएप। तो जैसा आपको कंफर्टेबल होगा टीम वैसे आपके साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या, जनरल स्टडीज़ है, करंट जी के, सीजीएल के लिए कंप्यूटर जी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, सब कुछ है। मैं बात करूंगा मेरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑफ सीजीएल। देखो पूरा बंडल कितने का, 4405। देखो यार मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ, 2,000 2500 रुपये में पूरा कोर्स भी मिल जाएगा कि करो भाई साल भर के लिए पढ़ते रहो। बट सपोज करो, क्या वहाँ पे आपको पर्सनल टेंशन मिलेगी? जो आपको कोर्स दिया गया है, जो भी आपको 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन वो देंगे, जितने भी देंगे XYZ, 10,000 कोई 10,000 बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कोई फायदा नहीं है। पहली बात, क्वालिटी के 500, 1000 क्वेश्चन कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे एज कम्पेयर टू 10,000 करने के। वहाँ पे पर्सनल टेंशन नहीं मिलने वाली। यहाँ पे अगर माइक्रो कोर्स करते हो नहीं कुछ समझ आ रहा ना भाई, पर्सनल टेंशन के साथ बताऊंगा क्वेश्चंस को। समझ आ गई मेरी बात? तो डरने वाली जरूरत नहीं है। ये देखो फायदा कहाँ, अभी पैसों को देखोगे ना, अगर अभी ये सोचोगे चलो पैसा बचा लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, भाई कोई सुनवाई नहीं होती बाद में। मैं अभी बता रहा हूँ, आजमा के देख लो, मुझे कोई दिक्कत है, पैसा आपका खराब होने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे आओगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ यार, एक एक चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, कैसे करना, सारा सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? सबसे अच्छी बात क्या है, देखो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा भैया सिंपल एड्स, कितने रुपए का, सिर्फ 63 रुपीज़ का। क्या है इसके अंदर, 3 क्लास लेक्चर वीडियोज़ हैं आपके पास, 3 लेक्चर्स हैं बेटा, एक वेब नोट है और 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा डेटा आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 63 रुपये में। क्लियर है? तो दीज आर सब यूनिक चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। क्लियर आ गई बात? सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ रजिस्टर अपना फ़ोन नंबर लिख के वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है? सो हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे आपने करना है। कोई गाइडेंस या कुछ भी चाहिए हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ भी रिलेटेड क्वेरी, SSC से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप अपना नंबर भर के रख सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। आज के लिए बच्चों प्लीज़ 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 माइक्रो कोर्स को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।